हेलो स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ के जीएस के अंतर्गत हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं और आज की टॉपिक है छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन छत्तीसगढ़। इस टॉपिक के अंतर्गत जो टाइम पीरियड है 1854 से लेकर 1947 तक हम इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है, आपको जैसे मालूम है कि छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट जो है अ, मराठा रूल जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको पहले मालूम है कि 1953 सॉरी 1853 दिसंबर के महीने में जो नागपुर के जो राजा रहते हैं, इनका नाम रहता है रघु जी थर्ड, डेथ कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद जो है अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, यहाँ के गवर्नर जनरल थे एट प्रेजेंट उस समय, कि जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी थी जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी उसके तहत जो है 1854 में जो पूरा मराठा राज्य था उसको जो है ब्रिटिश राज्य में मर्ज कर दिया जाता है। और वो एग्जैक्ट टाइम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है मराठा साम्राज्य कुछ ब्रिटिश साम्राज्य में मर्ज कर दिया 13 मई 1854 के बाद। तो यहाँ और 13 मई 1854 के बाद जो है यहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल जो है इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ठीक है, अंग्रेज जब यहाँ पर शासन किए तो उन्होंने जो पहले से चली आई जो शासन व्यवस्था का उन्होंने परिवर्तन किया। ठीक है, अब जो है नागपुर जो राज्य था उसको उन्होंने क्या बनाया? एक कमिश्नरी बनाया। क्या बनाया उन्होंने? कमिश्नरी बनाया। और उस कमिश्नरी के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ जो है एक जिला था। क्या था? एक जिला था। ठीक है, तो नागपुर राज्य जो कमिश्नरी था वहां पे जो है एक कमिश्नर को अपॉइंटमेंट किया गया प्रशासनिक दृष्टिकोण से, और जिले का प्रशासन संभालने के लिए जो है डिप्टी कमिश्नर हुए। उसका सब ऑर्डिनेट कौन था? डिप्टी कमिश्नर का पद बनाया गया। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर का पद बनाया गया। और नागपुर में कौन बैठ रहा है? नागपुर में जो है वह कमिश्नर बैठ रहे हैं। ठीक है, और वो कमिश्नर जो है डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से क्या कर रहा है? शासन का संचालन कर रहा है। ठीक है, तो इसको यहां पर समझिएगा। तो फर्स्ट फेज जो प्रशासनिक व्यवस्था का है वह 1854 से लेकर 1861 तक का समय आता है। और ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में जो पहले से जो मराठा राज्य में जो जिलेदार का पद था उसको रिप्लेस कर दिया गया। मराठा राज्य में जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में प्रशासक थे उसको क्या कहा जाता था? जिलेदार कहा जाता था। तो जिलेदार जो पद को है वह रिप्लेस किया गया किसके माध्यम से? डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से। किसके माध्यम से रिप्लेस किया गया? डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से रिप्लेस किया गया। नागपुर राज्य के जो कमिश्नर थे वो डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए हुए थे कि आप छत्तीसगढ़ के संस्कृति के अनुरूप ही जन भावनाओं को बिना किसी प्रकार के नुकसान पहुंचाए क्या करेंगे? शासन व्यवस्था करेंगे। और मराठा काल में जो भी अधिकारी थे अगर वह ब्रिटिश हुकूमत में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो आप उनको क्या कर लेंगे? अपॉइंटमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है इसके अंतर्गत क्या था? एक जिला था और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसको क्या कहा गया? डिप्टी कमिश्नर कहा गया। क्या कहा गया? डिप्टी कमिश्नर कहा गया। ठीक है, और डिप्टी कमिश्नर को हेल्प करने के लिए जो है दो पद बनाए गए असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर का। क्या पद बनाए गए? असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर का पद बनाया गया। ठीक है, और ये दोनों असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर के जो पद थे वह सभी पद जो है इंडियंस के लिए रिजर्व रखने को कहा गया। किसको कहा गया? इंडियंस के लिए रिजर्व रखने को कहा गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो जिला आया ब्रिटिश राज्य में, छत्तीसगढ़ जो जिला बनाया गया, तो इसके अंतर्गत जो है प्रथम या फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर जो है, इसको डिप्टी समझिएगा, इसको फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर जो है वो नियुक्त हुए जिनका नाम था चार्ल्स सीलियट। क्या नाम था इनका? चार्ल्स
सी इलियट जो है वो प्रथम डिप्टी कमिश्नर जो है अपॉइंटमेंट होते हैं। ठीक है, और इनके हेल्प करने के लिए क्या किया गया, दो सहायक डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर के पद बनाए गए, जिसको बोलते हैं एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर के पद बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनको हेल्प करने के लिए जो पद थे, सहायक अतिरिक्त सहायक कमिश्नर के पद बनाए गए, इसको बोलते हैं एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, कमिश्नर के पद बनाए गए। ठीक है, और अतिरिक्त सहायक कमिश्नर दो पद बनाए गए थे, एक बैठता था बिलासपुर में और एक बैठता था कहाँ, रायपुर में। और ये दोनों किसके सबऑर्डिनेट थे, यह डिप्टी कमिश्नर के सबऑर्डिनेट होते थे। ठीक है, और यह पद किसके लिए रिजर्व था, यह पद जो है यह इंडियंस के लिए क्या था, रिजर्व था। तो बिलासपुर में जो लास्ट जिलेदार थे मराठा साम्राज्य में, उन गोपाल राव जो है इस पद पर रखा गया। गोपाल राव को क्या रखा गया, इस पद पर रखा गया। और रायपुर के जो थे एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, उस पद पर जो है मोहबीब उल हसन को नियुक्त किया गया। मोहबीब उल हसन को नियुक्त किया गया रायपुर के लिए। ठीक है, तो डिप्टी कमिश्नर को हेल्प करने के लिए क्या थे, असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर का या सॉरी एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर का पद बनाया गया था। और ये दोनों पद किसके लिए थे, भारतीयों के लिए रिजर्व थे। तो रायपुर के लिए मोहबीब उल हसन और बिलासपुर के लिए कौन थे, गोपाल राव। गोपाल राव वही व्यक्ति हैं जो रघुजी तृतीय के समय अंतिम जिलेदार थे, और इन्हीं ने ही, गोपाल राव ने ही डिप्टी कमिश्नर को क्या दिया था, छत्तीसगढ़ का चार्ज दिया था। ठीक है, बाद में इनको ब्रिटिश सरकार की सेवाओं में रख लिया गया था। तो कंफ्यूजन की स्थिति मत बनाइएगा यहां पर। ठीक है, अब देखिएगा कुछ प्रशासनिक यहाँ पर सर्जरी होती है। छत्तीसगढ़ क्या था, एक पूरा जिला था, और छत्तीसगढ़ जो जिला था, और इसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ जो जिला, जहाँ उसको जो है चार्ल्स सिलियट जो डिप्टी कमिश्नर थे इस समय, चार्ल्स सी एलियट जो डिप्टी कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर के पद पर थे, उन्होंने क्या किया कि प्रशासनिक सर्जरी करते हुए जो है 1854 में ही क्या किया, तहसीलदारी व्यवस्था की स्थापना किया। ठीक है, तहसीलदारी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तहसीलदारी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया, और 1854 में छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या 3, शुरुआत में तहसीलों की संख्या 3 बनी। तो 3 तहसील कौन कौन से थे, ठीक है, तो 3 तहसील थे, रायपुर, धमतरी और रतनपुर। ठीक है, तहसीलों की संख्या कितने की गई, 3 की गई। ठीक है, उसके बाद जो है 2 और तहसीलों की संख्या को वृद्धि किया गया। कब किया गया, 1857 में 2 और तहसील इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, 2 और तहसील जुड़ किए गए, एक था नवागढ़ और दूसरा था दुर्ग। पहले धमधा था, बाद में धमधा की जगह पर क्या कर दिया गया, दुर्ग कर दिया। तो तहसीलों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है,
पहले जो है दुर्ग जो है वह धमधा के नाम से था, बाद में उसको धमधा तहसील कर दिया गया। ठीक है। ये प्रशासनिक सर्जरी हुई। और ये जो तहसीलदार की और ये तहसीलदारी के लिए जो पद बनाया गया उस पद का नाम था तहसीलदार। और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सभी पद जो है भारतीयों के लिए रिजर्व रखे गए थे। भारतीयों के लिए क्या थी, यह रिजर्व थी। ठीक है। और तहसीलदार को जो है सभी जो है कानून व्यवस्था और रिवेन्यू दोनों की जिम्मेदारी यहां पर दी गई थी। ठीक है। तहसीलदार का हेल्प करने के लिए तहसीलदार के सब ऑर्डिनेट जो होते थे, तहसीलदार के जो अधीनस्थ थे, सब ऑर्डिनेट थे, उसमें क्या आता है, नायब तहसीलदार। इस पद का सृजन किया गया। नायब तहसीलदार, सियानविश, सियानविश, कानूनगो, मोहरीर इत्यादि जो है यह तहसील ऑफिस के जो है तहसीलदार के सबऑर्डिनेट पद का सृजन किया गया यहाँ पर। ठीक है। यह व्यवस्था जो है कब तक चलती रही, यह व्यवस्था जो है 1861 तक चलती रही। ठीक है। 1861 तक यह व्यवस्थाएं चलती रही। ठीक है। 1861 में नागपुर राज्य एवं उसके अधीनस्थ क्षेत्रों को मिलाकर ब्रिटिश सरकार ने एक नए प्रांत का गठन किया, एक नए प्रांत का गठन किया। ठीक है। नए प्रांत का गठन किया और उसका टाइम है 2 नवंबर 1861। ठीक है। 2 नवंबर 1861। ठीक है। नागपुर राज्य और उसके अधीनस्थ क्षेत्रों को मिलाकर क्या किया, ब्रिटिश सरकार एक नए राज्य का निर्माण किया। उस राज्य का नाम था सेंट्रल प्रोविंस। क्या नाम था इसका, सेंट्रल प्रोविंस। इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य प्रांत। बाद में सीपी को भी बरार को भी बाद में शामिल किया गया, तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रांत उसका नाम दिया गया। और इसका जो राजधानी जो है नागपुर को बनाया गया। ठीक है। राजधानी बाद में इसमें बरार को भी बाद में शामिल किया गया है ना, बाद में, अभी नहीं था बरार शामिल। तो सेंट्रल प्रोविंस नामक एक नया राज्य बना दिया गया, नागपुर राज्य और उसके अधीनस्थ क्षेत्रों को मिलाकर। ठीक है। हो गया। मध्य प्रांत के अंतर्गत जो है मध्य प्रांत के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ जो है एक कमिश्नरी हुई। क्या हुई, छत्तीसगढ़ को एक कमिश्नरी बनाया गया। और इस कमिश्नरी के अंतर्गत जो है 3 जिले बनाए गए। 3 जिले का गठन किया गया। देखिए, सेंट्रल प्रोविंस राज्य था, इसमें बहुत सारे क्या थे, संभाग बनाए गए थे। ठीक है, 1 2, इसमें बहुत सारे क्या हो गए थे, संभाग बनाए गए थे।
इस संभाग के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ जो है अलग एक संभाग बना। छत्तीसगढ़ क्या बना, एक अलग संभाग बना। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत जो है 3 जिले थे। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत क्या थे, 3 जिले थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत जो जो 3 जिले कौन कौन से बनाए गए थे देखेंगे। एक रायपुर था, दूसरा जो है बिलासपुर था, और तीसरा जो है संबलपुर। वर्तमान में संबलपुर उड़ीसा में है। तो 3 जिले यहां पर बनाए गए थे। ठीक है, संभाग का जो हेड होता था उसको क्या कहा गया, कमिश्नर कहा गया। और डिस्ट्रिक्ट में जो प्रशासन थे उनको क्या कहा गया, डिप्टी कमिश्नर कहा गया। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो यहाँ पे आपके मन में एक जिज्ञासा हो रही होगी कि सच नागपुर सेंट्रल प्रोविंस जो बना था, सेंट्रल प्रोविंस जो बना था उसके अंतर्गत कौन कौन से संभाग बने थे। जैसे छत्तीसगढ़ संभाग बना था, उसके अलावा एक था आपका नागपुर संभाग। ठीक है, दूसरा था आपका ये छत्तीसगढ़ संभाग, ये तो एक था ही। इसके अलावा सागर संभाग। ठीक है, दूसरा क्या बना था, सागर संभाग। तीसरा जो था वह गोदावरी तालुका संभाग। ठीक है, और चौथा जो था वह जबलपुर संभाग। ठीक है, जबलपुर संभाग। और पांचवा जो है आप इसको छत्तीसगढ़ संभाग। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत क्या थे, 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो यहां पर इसको समझने की जरूरत है। नागपुर संभाग के अंतर्गत जो है नागपुर, वर्धा, भंडारा, बांदा ये आते थे, चांदा। रायपुर संभाग के अंतर्गत 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। गोदावरी तालुका संभाग के अंतर्गत गोदावरी तालुका, अपर गोदावरी। और आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। गोदावरी तालुका संभाग के अंतर्गत एक जिला आता था जो बाद में छत्तीसगढ़ का हिस्सा, छत्तीसगढ़ में ही वर्तमान छत्तीसगढ़ में ही था, उसका था बस्तर। ठीक है, तो बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट है वो गोदावरी तालुका के अंतर्गत आता था इस समय। ठीक है, तो कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ संभाग के अंदर 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, तो बस्तर का आता। बस्तर जो है गोदावरी तालुका संभाग के अंतर्गत नागपुर राज्य का या सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था ये। ठीक है, ठीक। तो सेंट्रल प्रोविंस के अंदर छत्तीसगढ़ संभाग बना। छत्तीसगढ़ संभाग जो विधिवत घोषणा जो है मतलब बनकर बना कब, 1862 में बन गया। 61 में अनाउंसमेंट हुआ राज्य बनने का, संभाग बना 1862। इसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ संभाग के अंदर 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। बस्तर जो है वो गोदावरी तालुका संभाग का हिस्सा था। ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ का क्षेत्र की जिम्मेदारी किसके पास, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी किसके पास थी, डिप्टी कमिश्नर के। अब छत्तीसगढ़ खुद एक संभाग बन गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, कमिश्नर बैठने लगा, और जिलों में क्या हो गया, डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की जाने लगी। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रशासनिक सर्जरी जो है 1905 तक में हुआ। नेक्स्ट जो प्रशासनिक परिवर्तन जो है 1905 में हुआ। 1905 में अपने इतिहास पर लॉर्ड कर्जन की जो थी, बंगाल को उसने क्या किया, डिवाइड किया उसके अंतर्गत। ठीक है, 1955 में जो बंगाल को डिवाइड किया, ठीक है,
बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दौरान जो है संबलपुर को, जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो संबलपुर जिला था उसको उड़ीसा में शामिल कर लिया, उड़ीसा में शामिल कर लिया गया। और बिहार राज्य के, उस समय के बिहार राज्य या तो झारखंड है, छोटा नागपुर क्षेत्र की 5 रियासतों को मध्य प्रांत में शामिल किया गया, मध्य प्रांत में शामिल किया गया। ठीक है, ठीक। तो कौन कौन से 5 रियासत थे, जैसे कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और 5वां जो है जसपुर। इनको छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया, मतलब मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया, मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ संभाग में इनको शामिल कर लिया गया। ठीक है, शामिल करने का जो डेट है, एग्जैक्ट डेट पूछा हुआ है एग्जाम में, तो शामिल करने का जो एग्जैक्ट डेट है 16 अक्टूबर 1905, याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1903 में सीपी में, सेंट्रल प्रोविंस में बरार जो क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया, और इसका नाम, इस राज्य का नाम क्या हो गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, हिंदी में मध्य प्रांत एवं बरार, और इसकी कंबाइंड राजधानी क्या थी, नागपुर थी। ठीक है, अब देखिएगा छत्तीसगढ़ में जो है संबलपुर यहां से निकल गया, संबलपुर निकलने के बाद जो है 1906 में छत्तीसगढ़ में एक नए जिले का गठन किया गया, जिसका नाम था दुर्ग, दुर्ग जिले का गठन किया गया। ठीक है, अब फिर से जिलों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, रायपुर, बिलासपुर और तीसरा दुर्ग। संबलपुर था, उसको निकालकर कहां भेज दिया गया, उसको उड़ीसा में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो 1906 में जो है दुर्ग एक नया जिला बना। बिलासपुर जिला कब बना था, 1861 में। ठीक है, रायपुर जिला कब बना, 1861 में। तो कंफ्यूजन की स्थिति मत रखिएगा इसको। ठीक है, ये क्या हो गई, प्रशासनिक परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो है नवीन बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। देखिए अंग्रेजी में बंदोबस्त व्यवस्था को क्या बोलते हैं, न्यू रिवेन्यू सिस्टम या पॉलिसी। इसका नाम 1862 से लागू किया गया। ठीक है, और इसमें जो है गौटिया के पद को, गौटिया का जो पद था उसको अब मालगुजार कहा जाने लगा।
ठीक है। ठीक, तो एक बार मैं रफ आइडिया बता देता हूं आप लोगों को। तो ब्रिटिश जो राज्य में राजस्व के दृष्टिकोण से इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश वहां से रिवेन्यू कलेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, खालसा क्षेत्र, यहाँ से गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट टैक्स वसूल करती है। दूसरा था यहाँ पर जमींदारी क्षेत्र, और तीसरा जो व्यवस्था था वह कहलाता ताहूतदारी क्षेत्र, जो पहले से ही चला आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें थी। खालसा क्षेत्र क्या था, जहां से गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है अपना रिवेन्यू कलेक्ट करती थी, किसान गौटिया के माध्यम से, तहसीलदार इत्यादि के माध्यम से। जमींदार, जो जमींदारी दे दी गई थी और जमींदारों के माध्यम से टैक्स वसूल किया जाता था। ताहूतदारी व्यवस्था, पट्टे पर कुछ समय के लिए लीज पर जो है वो क्षेत्र दे दिया जाता था, उसको ताहूतदारी व्यवस्था कहा गया। ठीक है, जैसे लोरमी, तरेंगा, सिरपुर, लवन, खल्लारी, सिहावा, ये जो है ताहूतदारी व्यवस्था थी। यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ समय के लिए क्या करते थे, पट्टे पर या लीज पर कुछ क्षेत्र को दे दिया जाता था और ताहूतदार कहलाते थे। ठीक है, तो ताहूतदारी व्यवस्था जो है बहुत पहले से ही चली आ रही थी, जब ब्रिटिश जो है अप्रत्यक्ष शासन था। तो ताहूतदारी व्यवस्था जैसे लोरमी ताहूतदारी थी, लोरमी, तरेंगा, ठीक है, सिरपुर, लवन, ये सब इसी सीक्वेंस में बने हुए हैं। संजारी, खल्लारी, सिहावा, यहाँ पर ताहूतदारी व्यवस्था थी यहाँ पर। ठीक है, एक पॉइंट्स को नोट कर लीजिए यहाँ पर कि 1868 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था चिस्म। ठीक है, उसने प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाया था बिलासपुर में। ठीक है, बस इसको कर दीजिएगा, इसको नोट। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की क्या हो गई है, यह भू राजस्व व्यवस्था हो गई है। ठीक है, एकदम समराइज फॉर्म में बताया हूं, जिससे आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में जो एग्जाम होंगे उसको आप आराम से यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था जो है यह अंग्रेजी शासनकाल में रही, और यह इसी व्यवस्था जो 1900 राष्ट्र परिवर्तन जो है 1905 में जो किया गया वह 1947 तक वैसे ही बना रहा। ठीक है, अब देखिएगा उन्होंने जुडिशरी में क्या चेंज किया। अंग्रेजों के समय में न्याय व्यवस्था, तो स्वाभाविक सी बात है अंग्रेजों के समय जो न्याय व्यवस्था जुडिशरी में है वह थोड़ा सिस्टमिक हुआ। पहले जो है, इससे पहले जो है मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र था। न्याय व्यवस्था के लिए गौटिया, उसके ऊपर में जो है अधिकारी, फिर सूबेदार या जिलेदार, फिर या नागपुर राज्य के पर आश्रित होना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के न्यायालयों की स्थापना किया इन्होंने, न्यायालय की स्थापना किया यहाँ। ठीक है, ठीक है, और जैसे ही इन्होंने पंजाब राज्य में जो व्यवस्था को लागू किया था,
उसी को छत्तीसगढ़ में लागू करने की यहाँ पे कोशिश किया। और डिप्टी कमिश्नर जो है वह अपने अपने जिले का क्या थे, वो न्यायिक प्रमुख थे। डिप्टी कमिश्नर जो है वह न्यायिक प्रमुख की भूमिका में था। ठीक है। तो न्याय व्यवस्था में हुआ। उसके अलावा देखेंगे पुलिस व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है। तो पुलिस व्यवस्था में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, पुलिस व्यवस्था में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, उसके अंतर्गत देखेंगे कि यहां पर 1862 में 1862 में पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार किए गए। व्यवस्था में नवीन सुधार किए गए हैं यहां पर। अब छत्तीसगढ़ के लिए एक पुलिस अधीक्षक का पद बनाया गया। एक पुलिस अधीक्षक का पद बनाया गया और पूरे जिले को, मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक, मतलब पुलिस अधीक्षक का जो पद था किसके लिए था, वो जिले के लिए था। क्या था ये, जिले के लिए था। और पूरे जिले को जो है वह थाने में डिवाइड किया गया, थाने में विभाजित किया गया था। मतलब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, जिसको हम आज एसपी कहते हैं, एसपी का पद बनाया गया डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है। उसको हेल्प करने के लिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसके नीचे जो है क्या होते थे, पुलिस स्टेशन होते थे। क्या होते थे, पुलिस स्टेशन होते थे। और पुलिस स्टेशन में जो पद था वो क्या था, थानेदार का पद था। और एक थाने के लिए जो है उसके नीचे के अधीनस्थ अधिकारी। तो ये स्ट्रक्चर था। ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जेल व्यवस्था। ठीक है। तो अंग्रेजों के समय में रायपुर में एक सेंट्रल जेल की स्थापना, रायपुर में एक केंद्रीय जेल की स्थापना हुई, जो आज भी है, केंद्रीय जेल की स्थापना की। उससे पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। कैदियों के स्वास्थ्य को और उनको देखभाल करने के लिए जेल अधीक्षक का पद का सृजन किया गया, जेल सुपरिटेंडेंट का पद का सृजन किया गया यहाँ पर। ठीक है। जेल में नियमित कैदियों की स्वास्थ्य की जांच करने के लिए सिविल सर्जन की नियुक्ति की गई। ठीक। 1885-86 में बिलासपुर सेंट्रल जेल बना। जेल, और सेंट्रल जेल में जो है कैदियों को फांसी देने की व्यवस्था भी थी। ठीक है। नेक्स्ट, पोस्टल सर्विसेज। ठीक है। ठीक है। 1857 में रायपुर में पोस्टल सर्विसेज के लिए एक पद बनाया गया, उसका नाम पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर। और उस पद पर जो है कैप्टन स्मिथ को अपॉइंटमेंट किया गया। ठीक है।
वैसे भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत जो है 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय ही हो चुकी थी। ठीक है। मुद्रा व्यवस्था में क्या हो रहा है, एक रूपता आ रही है। ब्रिटिश शासन में जो करेंसी है उसमें क्या आ रही है, एक रूपता आ रही है, एक रूपता में सिमिलरिटीज आ रही है। अब सारे धीरे धीरे रुपये को क्या प्रचलन को समाप्त कर दिया गया, और ठीक है ना, पूरे सभी करेंसी को बंद कर दिया गया। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के जो है पूरे भारत में, पूरे एरिया में, क्षेत्र में चलने लगे। ठीक है। ठीक। इसी प्रकार यातायात व्यवस्था, ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखिएगा सड़क और रेल यातायात व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण साधन थे। ठीक है। 19वीं 19 सेंचुरी में जो है छत्तीसगढ़ में रेल का विकास हुआ, और लॉर्ड कर्जन के समय जो है, लॉर्ड कर्जन के समय जो छत्तीसगढ़ में जो है जी रोड, जो ग्रेट ईस्टर्न रोड बोलते हैं ना, जी रोड का निर्माण कंप्लीट हो चुका था, और छत्तीसगढ़ की सभी मुख्य सड़कें जो है जी रोड से जुड़ चुकी थी। ठीक है। इसी प्रकार 1887 में जो है बंगाल नागपुर रेलवे का गठन किया गया। ठीक है। पहले तो बंगाल नागपुर था, बंगाल नागपुर कंपनी, फिर बना बंगाल नागपुर रेलवे। ठीक है। ठीक है। तो जो है नागपुर से रेल लाइन बनने की शुरुआत हुई, और यह कहां तक गया था, यह कोलकाता तक का। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर जो है रेल लाइन से पहला जुड़ा, तो राजनांदगांव। ठीक है। नागपुर तरफ से आ रहा है तो राजनांदगांव, मतलब डोंगरगढ़, राजनांदगांव, या जो है रेल लाइन से जुड़ते चले गए। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़। ठीक है। यह ट्रेन रूट था यहाँ। ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा एजुकेशन पर देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। हिंदी के साथ अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य के समय में प्रमुख स्कूल और कॉलेज कौन कौन से थे, उनके नाम बता रहा हूं मैं, देख लीजिए। 1885 में जो है ब्रजेश स्कूल बिलासपुर में बना। सब स्कूल जो है मिशनरीज के माध्यम से संचालित होते थे या चैरिटी के माध्यम से संचालित होते थे। ठीक। 1893 में रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना हुई, आज भी है ये।
ठीक है। 1894 के आसपास जो है राजकुमार कॉलेज का संचालन प्रारंभ हो गया था। राजकुमार कॉलेज, आरकेसी जिसको कहा जाता है। ठीक। 1907 में सालेम गर्ल्स स्कूल, 1910 में जो है अंग्रेजों ने जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की है। ठीक है। 1911 में माधवराव सप्रे स्कूल की स्थापना हुई। ठीक है। और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था, उस दौरान छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कॉलेज बने, स्कूल और कॉलेज की स्थापना हुई। जैसे 1925 में कालीबाड़ी स्कूल। ठीक है। 1920-21 में राष्ट्रीय स्कूल रायपुर। आगे हम और पढ़ेंगे सब चीजों को। ठीक। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज बनाया गया, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की गई 1938 में। उस पहला उच्च शिक्षा क्षेत्र में स्थापित कॉलेज था जिसका एफिलिएशन जो है नागपुर कॉलेज से था। उसके अलावा एक और कॉलेज बना जिसका नाम है SBR कॉलेज बिलासपुर। में 1944 में। यह शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, चीजें हैं। तो अभी तक आपने क्या किया, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना को हमने देखा। ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है, जो उन्होंने परिवर्तन किए 1854 से 1947 तक। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने जो परिवर्तन किया, जो उन्होंने इकोनॉमिक चेंजेस किया, इकोनॉमिक परिवर्तन किया या इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, रिवेन्यू सिस्टम का रिफॉर्म किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का रिफॉर्म किया, ठीक है, एजुकेशनल रिफॉर्म किया। ठीक है। उसका रिजल्ट क्या हुआ और उसके लेकर जो है इनके जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी थी और रिवेन्यू पॉलिसी थी, इकोनॉमिक बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी और उनकी रिवेन्यू पॉलिसी, और इनका जो है सोशल रिफॉर्म जो था, उससे भारत की जनता क्या थी, नाराज थी। और इन नाराजगी को उन्होंने जो है एक्सप्रेस किया एक रिवोल्ट के माध्यम से, जिसको बोलते हैं 1857 रिवोल्ट। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में तो 1857 रिवोल्ट का डायरेक्ट तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इस इम्पैक्ट का प्रभाव जो पड़ता है उसके पड़ता है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा 1857 से लेकर 1948 तक ना, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रवाद का विकास एवं राष्ट्रीय एवं स्वतंत्र, राष्ट्रीय या स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। क्लास से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं, क्लास में कोई चीज समझ नहीं आए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं संस्थान के माध्यम से, और संस्थान आपको जो है डाउट आपको क्लियर कर तुरंत करने की कोशिश करेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे ऑनलाइन क्लास के बारे में बताइए और शेयर कीजिए। ठीक है। धन्यवाद।